नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो चाहो करो। मैं हमेशा समझता था कि गुनाह की शुरुआत ख्वाहिश से होती है, लेकिन जितना मैंने कुरान, सीरत और अहादीस को पढ़ा, उतना मुझे एहसास हुआ कि हर बड़े गुनाह से पहले इंसान के दिल से एक चीज़ निकलती है, और वो है हया। कोई भी इंसान पहली बार गुनाह करते हुए बेखौफ नहीं होता। पहली नज़र, पहला झूठ, पहली हराम दोस्ती, पहली बेपर्दगी, पहली नाफरमानी, दिल ज़रूर धड़कता है। अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये सही नहीं है। यही आवाज़ दरअसल ईमान की ज़िंदगी और हया की निशानी होती है। फिर अगर इंसान इस आवाज़ को बार बार दबाता रहे तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो खामोश हो जाती है। जिस गुनाह पर कभी शर्मिंदगी होती थी वही मामूल बन जाता है, और जिस चीज़ को कभी छुपाया जाता था एक दिन उसी पर फ़ख्र किया जाने लगता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुख्तसर मगर इंतहाई गहरी बात फरमाई, इदा लम तस्तही फसना माशित, जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो चाहो करो। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये इजाज़त नहीं बल्कि एक सख्त तंबीह है, यानी जब दिल से हया निकल जाए तो फिर इंसान को कोई गुनाह नहीं रोक सकता, क्योंकि हया ही वो मुहाफिज है जो इंसान को तन्हाई में भी अल्लाह की नाफरमानी से रोकती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का हिस्सा करार दिया, और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उसे अपनी ज़िंदगी का जेवर बनाया। यहाँ तक कि एक ही हया के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते भी उनसे हया करते हैं। ये इस बात की दलील है कि हया कमज़ोरी नहीं बल्कि ईमान की मजबूती की अलामत है। आज शायद शैतान का सबसे बड़ा हमला भी यही है। वो पहले गुनाह को आम बनाता है, फिर मामूल बनाता है, फिर खूबसूरत बना देता है, और आखिर में इंसान से शर्मिंदगी भी छीन लेता है। मैं जब ये हदीस पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक जुमला नहीं फरमा रहे, वो हमें बता रहे हैं कि अगर अपने ईमान की हिफाजत करनी है तो सबसे पहले अपनी हया की हिफाजत करो, क्योंकि जब हया बाकी रहती है तो तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। लेकिन जब हया ख़त्म हो जाए तो इंसान गुनाह भी करता है और उसे गुनाह समझना भी छोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा लम तस्तही फसना माशित, तर्जुमा, जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो चाहो करो।